अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही थी किसी के हल्दी पे। अच्छा, हल्दी जो है वो मेरे ननद के देवर की हल्दी है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या पहनूं क्योंकि अभी क्या है ना, हल्दी में साथ साथ ही मेहंदी का भी फंक्शन है, तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न सी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे पिंक वाला ड्रेस जो निकाला था ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था क्योंकि सिंपल घर पे ही फंक्शन था। तो बस मैंने इसी वजह से फिर ये अपना फर्शी वाला सलवार ही पहन लिया, और इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा मेहंदी वाला टच भी आ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अब दोबारा मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये झुमके की दोनों ही बिल्कुल सेम लग रहे थे। मैं ये वाला भी लगा रही थी तो भी लग रहा था कि बिल्कुल सेम है, तो मैंने यही वाला पहन के देखा। तो थोड़ी देर बाद ना मुझे समझ आ गया कि ये वाला जो झुमका था ना लाइट पीच कलर का, वो बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा था, तो मैंने इसी वजह से डार्क पिंक कलर का ही पहन लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को भी रेडी कर दिया था। मैंने बच्चों को नॉर्मली कैजुअल कपड़े पहनाए थे क्योंकि एथनिक कपड़े बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और बच्चे बिल्कुल भी संभाल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है इन दोनों को। तो इस वजह से मिनाल मीरब को दोनों को सिंपल ही कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी दोनों को रेडी करा। मैं जा रही हूँ रिंग के बाजी घर और लाडो अभी कभी शादी आज। हाँ, चलो फिर। तो यहाँ पे कार आ गई थी, तो हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और हल्दी और मेहंदी एक ही साथ था। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि फंक्शन जो था वो घर पे ही था। तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद जो फंक्शंस था पता चला कि छत पर है। तो यहाँ पे बस हम लोग थोड़ी सी मिरर सेल्फी वगैरह ले रहे थे। अच्छा, उसके बाद ना जो लड़कों के साइड से जो ड्रेसेस जाने वाले हैं गर्ल्स के लिए यानी दुल्हन के लिए, तो वो सारे ड्रेसेस यहाँ पे रखे हुए थे। तो जितने भी यहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह आ रहे थे तो ये उन्हीं को दिखाए जा रहे थे। तो बस जैसे हम लोग भी आए तो हमें भी यहाँ दिखाया गया। तो बस मैंने कहा चलो भाई आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे से कलेक्शंस थे यहाँ पे। दुल्हन का जो ड्रेस था और साथ में कुछ वैनिटीज़ की चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो भाई सबसे बड़ी बात ये थी ना कि डेकोरेट बहुत अच्छा किया हुआ था, बहुत ही फैंसी तरीके से सारी चीज़ों को सेट किया गया हुआ था। यहाँ पे लाइक जैसे जो ड्रेस का सेट है यानी उसकी सैंडल्स, बैग्स और चूड़ियाँ वो एक ही ट्रे पे बहुत प्यार से लगाया गया था। अच्छा, यहाँ पे जो दुल्हन का आउटफिट था वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छी तरीके से उसे भी स्टैंड किया गया था। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत प्यारे तरीके से लगाई गई थी। आप लोग बताना कि आप लोगों को सबसे बेस्ट क्या लगा। अच्छा, तो फंक्शन जो था ना वो छत पर था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि घर पे ही फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो बस हम लोग एंट्री कर रहे थे छत पे जाने के लिए। तो यहाँ पे जब हम एंट्री हुए ना, तो यहाँ पे जो जो लोग गेस्ट वगैरह जो गिफ्ट्स वगैरह ला रहे थे वो सारे गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पे रखे जा रहे थे कि ताकि सब एक एक करके अपने अपने गिफ्ट दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है ना वीडियो शूट वगैरह हो रही थी, तो इस वजह से गिफ्ट को इस तरीके से रखा गया है। तो अच्छा, यहाँ पे हल्दी का भी सारा इंतज़ाम हो गया था, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। दूल्हे की यहाँ पे एंट्री होने लग गई थी, तो मैं साइड पे बैठी हुई थी, तो बस मैंने साइड से थोड़ा सा फुटेज लिया था यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। अच्छा, क्योंकि घर पे ही फंक्शन था, छत पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो भाई एक चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रही हूँ, आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि दूल्हे वालों की जो साइड के लोगों का ड्रेस कोड क्या है, और आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि ड्रेस कोड क्या है। तो भाई यहाँ पर हम जब आए तो यहाँ पे आते के साथ सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये फूल वाले ब्रेसलेट मिल गए, और हम लोगों ने ये वाले ब्रेसलेट अपने अपने हाथों पे पहन लिया था। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये वाला ब्रेसलेट, बहुत प्यारा बनाया गया था। अच्छा, यहाँ पे ब्रेसलेट वगैरह पहनने के बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत स्नैप वगैरह बनाए ब्रेसलेट के साथ, क्योंकि हम साइड पर बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। क्योंकि तो गाइस भले ही ये फंक्शन बॉय का है और शादी जो है वो बॉय की हो रही है, बट यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जब गर्ल्स इकट्ठा होती है ना, तो गर्ल्स जो मस्ती जो होती है ना वो अलग ही, मस्ती का लेवल अलग होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था सबको, और यहाँ पे सब हम लोग एक साथ ही क्या कर रहे थे ना, एक दूसरे को ही हाथों पे अच्छे से ब्रेसलेट वगैरह बांध रहे थे। अच्छा, दूल्हे की अभी हल्दी होनी बाकी थी, अभी हल्दी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट नहीं हुआ था जब तक दूल्हे की यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह हो रही थी। तो भाई यहाँ पे दूल्हे की हल्दी फाइनली स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले दूल्हे को हार वगैरह पहनाया। उसके बाद जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने सर पे इस तरीके से आंचल रखा हुआ था, और उसके बाद सारे जितने भी जेंट्स टीम थी वो उन्होंने सबसे पहले हल्दी लगाना शुरू करा। तो गाइज़ ऐसा होता है कि पहले 5 जो जेंट्स है वो लगाते हैं हल्दी, उसके बाद गर्ल्स वगैरह भी हल्दी लगाती है। अच्छा, साइड पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेहंदी का भी फंक्शन है, तो साइड बाय साइड सब लोग ना मेहंदी भी लगवा रहे थे, क्योंकि क्या है ना कि रात ज़्यादा हो जाएगी और मेहंदी वाले जो लोग आए हुए थे जो लगाने के लिए वो लोग फिर चले जाएंगे। तो इस वजह से जिन जिन को मेहंदी लगानी थी ना, तो उन लोगों ने साइड पर रख के मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी। बहुत सारे लोगों ने तो मेहंदी भी लगा ली थी यहाँ पे। तो भाई सबसे प्यारा तो मुझे डेकोरेशन लग रहा था कि छत पे भी इतना प्यारा इंतज़ाम था, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। स्टेज वगैरह बहुत अच्छा लगा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम
किसी वेन्यू में बैठे हुए हैं। आप लोग भी बताना गेस्ट करके कि आप लोगों को भी ऐसा लगा था ना कि हम किसी वेन्यू में हैं, जबकि ये वेन्यू पे नहीं है, ये छत पे ही ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दूल्हे की यहाँ पे साइड बाय साइड हल्दी चल रही थी और यहाँ पे मैं अपनी बेटियों के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी, क्योंकि इन लोगों को कंपनी देने के लिए इनका कोई छोटा सा पार्टनर नहीं था। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और बाकी जो बच्चे थे सब बड़े बड़े थे, तो इनके साथ कोई भी नहीं खेल रहा था। तो मिनाल और मीरा बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमारी फैमिली का नंबर आया। हम फिर टर्न बाय टर्न एक एक करके सब लोग अपनी अपनी हल्दी की रस्म कंप्लीट कर रहे थे। जैसे कि हमारे साथ जो बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई हम लोग भी जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये कि मेरी एक ननद को ना सब लोगों ने यहाँ पे हल्दी लगा दिया था फेस पे। आप साइड पे देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरी कितनी ननद है और मेरी फैमिली में कौन कौन है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मेरी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जैसा कि मेरी नंबर भी आया लास्ट में, मैं थोड़ा सा शाई हो रही थी यहाँ पे हल्दी लगाने टाइम पे, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा मसला होता है ना गाइज़ कि मैं ना रस्म भूल जाती हूँ कि लगाना कैसे है। तो मैंने क्या किया है कि गलत भी कर दिया था यहाँ पे, पहले दूल्हे को लगा दिया था फिर खुद लगाया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले खुद लगाना होता है, उसके बाद दूल्हे को लगाना होता है। उसके बाद मुझे भी सबने हल्दी लगा दी थी यार, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो मेरे को समझ नहीं आया था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। और हमारे साथ जितने भी लोग आए थे सबको हल्दी लगा दी थी। तो यहाँ पे मेरे जितने भी घर के लोग थे सबको यहाँ पे हल्दी वगैरह सबके फेस पे लगी हुई है। यहाँ तक कि मिनाल को भी हल्दी हल्की फुल्की सी लगा दी। उसके बाद भूख लग गई थी भाई, नाश्ते का डब्बा मिल गया था। तो मिनाल यहाँ जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे खाना है, क्योंकि मिनाल काफ़ी लेट हो गया था और मिनाल मीरब ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। तो मुझे थोड़ा सा ये भी था कि अनकंफर्टेबल हो रही थी कि मिनाल मीरब को मैं क्या खिलाऊँ। तो फिर यहाँ पे जब नाश्ते का डब्बा आया तो मैंने फटाफट से मिनाल को कुछ कुछ इसमें जो चीज़ें थी बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें थी, बच्चों के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल थी ये। तो यहाँ पे पहले तो मिनाल ने ये क्या रहा ना कि जैसे ही नाश्ते का डब्बा आया ना, मिनाल ने कहा कि मम्मा स्नैप बना लो। एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि सब स्नैप वगैरह बना रहे थे ना, तो मिनाल को ऐसा लग रहा था कि अब सारी चीज़ों का स्नैप बनेगा। तो बस यहाँ पे ये कुकीज़ वगैरह थी और साथ में कुछ केक थे, मिठाइयाँ वगैरह थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेबीज़ को थोड़ा सा केक वगैरह खिलाया ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हुई दोनों। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सौंफ का जो ये पैकेट था ये सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो भाई इंतज़ाम बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे थे हम लोग। अक्सर ऐसा होता है ना यूजुअली हल्दी मेहंदी के फंक्शन में जो साइड बाय साइड जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमेशा बोर हो जाते हैं, क्योंकि जो बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इंजॉय करने में लगे रहते हैं, तो बाकी के घर के लोग जो होते हैं ना बोर हो जाते हैं। आप लोग भी बताना आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या। बट यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती जा रही थी और कुछ ना कुछ चीज़ें होती जा रही थी। लाइक ये वाला सौंफ का पैकेट मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा, बिल्कुल क्यूट लगा यार। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी एक बार फ़ोटो शूट करवा लेते हैं। तो भाई यहाँ मेरी पूरी फैमिली खड़ी है, सब लोग फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे थे और यहाँ पे मिनाल की अपनी ही मस्ती चल रही थी। तो मिनाल को दूल्हे मियाँ के साथ बैठना था, बट ऑलरेडी बाकी के बच्चों ने दूल्हे मियाँ की जो जगह है वो ले रखी थी। तो मिनाल यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई थी कि मुझे बैठना है दूल्हे मियाँ के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि फिर थोड़ा सा कंफर्ट जोन दिया और मिनाल भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई दूल्हे मियाँ के साथ बैठ करके। यूजुअली मिनाल को बड़ा मज़ा आता है ऐसे दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो शूट कराने में, क्योंकि उसे पता है कि ये दूल्हे मियाँ हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। अच्छा, सौंफ का पैकेट जो था ना वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि ये मेहंदी का पैकेट है, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो उसने फिर एक सोलो फ़ोटो भी खिंचवाई अपनी दूल्हे मियाँ के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो उनके घर के फैमिली मेम्बर्स थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेहंदी नाइट्स भी थी आज ही। तो बस यहाँ पे ये लोग सब मेहंदी के लिए प्रिपेयर हो गए थे और सबका जो थीम था बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। सब लोगों ने गोगल्स वगैरह पहने और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह सब लोगों ने रेडी किए हुए थे, वो बोर्ड वगैरह लेकर के भी फ़ोटो शूट वगैरह कराए। तो यहाँ पे मेरे ननद की देवर की हल्दी थी, तो बस यहाँ पे उन्होंने भी अपना बोर्ड सिंपल बोर्ड ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी गाइज़ और फंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। बस जिन लोगों को मेहंदी लगानी थी वो लोग अब अपना मेहंदी वगैरह लगवा रहे थे। तो बस हम लोगों ने क्या किया कि फटाफट से हम लोग डिनर करने लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। मिनाल मीरब को भी बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने हाथों में पहना हुआ था ना फूल, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था मुझे तो इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने ये हाथ से अभी तक नहीं निकाला था और मैं इसकी स्नैप वगैरह ले रही थी। अच्छा, बस हम निकल गए थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। यहाँ पे सभी बच्चों को ऑलमोस्ट हल्दी लग गई थी। यहाँ मिनाल मीरब सबको हल्दी लगी हुई थी, तो ये लोग इतना खुश हो रहे थे ना, इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि फाइनली हम हल्दी के फंक्शन से आए हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर करना है, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।